सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे काल। काल किसे कहते हैं? देखिए काल की परिभाषा। काल का सामान्य अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया किस समय हुई है उसे काल कहते हैं। जैसे कल होली थी, श्याम पढ़ता है, मैं आगरा जाऊंगा। काल के 3 प्रकार हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। सबसे पहले देखिए वर्तमान काल क्या होता है। जो क्रियाएं वर्तमान समय में चलती हैं उनको वर्तमान काल कहते हैं। वाक्य की पहचान है रही है, रहे हैं, रहा है आदि। जैसे एक उदाहरण देखिए, विनीता फ़ोन सुन रही है, नवीन खेल रहा है। तो ये सभी वर्तमान काल के वाक्य हैं। वर्तमान काल के भी 3 भेद होंगे: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान का अर्थ है कि जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे विनय किताब पढ़ता है, यहाँ पे यह पता तो चल रहा है कि वाक्य वर्तमान का है, लेकिन वर्तमान में समय का पता नहीं दिया गया है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य शुरू तो हुआ है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो उसे कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, वह खाना खा रहा है, यानी कि अभी भी खा रहा है, कार्य चल रहा है, कार्य समाप्त नहीं हुआ है। संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पुनीत पढ़ता होगा, आंचल आती होगी, ये सभी क्या हैं? संदेहजनक वाक्य हैं। अगला है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे है विद्या ने खाना खाया, यानी कि विद्या बीते हुए समय में खाना खा चुकी है। भूतकाल के भेद हैं सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल आदि। अब देखिए भविष्यत काल। भविष्य काल का अर्थ है आने वाला समय। जो क्रियाएं आने वाले समय में संपन्न होंगी या आने वाले समय में की जाएंगी उसे भविष्य काल कहेंगे। जैसे उदाहरण है विमला सोएगी, अभी सोई नहीं है बल्कि आने वाले समय में सोएगी। तो ये सभी भविष्य काल के उदाहरण हैं। भविष्य काल के भी 3 उपभेद हैं: सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमत भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं कल जाऊंगा, मैं पत्र लिखूंगा, वह कब पढ़ेगा। संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में कभी होने में संदेह या संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद राजीव आज आए, मैं आज पंजाब जाऊं। शायद आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, मैं पंजाब जा भी सकती हूँ और नहीं भी जा सकती। तो हेतुमत भविष्यत काल, जहाँ भविष्य में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर हो, उसे हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, यानी कि जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, यानी कि उसके आने पर ही मेरा जाना है। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, जब तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। पढ़ना और पास होना दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि तुम कमाओगे तो खाओगे, अगर कार्य करोगे या कमाओगे तो तभी खा पाओगे। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ आधारित हैं। तो ये हुए काल। धन्यवाद।